हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नर्सिंग क्विज चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एथिक्स इन नर्सिंग, जो कि ऑलरेडी जेएसएससी स्टाफ नर्स के सिलेबस में है। तो हम लोग देखेंगे कि एथिक्स इन नर्सिंग में क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है रिस्पेक्टिंग एंड सपोर्टिंग अदर डिसीजन। इसका हम लोग फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आया और वो अपना ट्रीटमेंट लेने से या कोई इंजेक्शन लेने से या कोई मेडिसिन लेने से पेशेंट अगर रिफ्यूज़ कर रहा है, तो हम लोग को उसका डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है। सेकंड हम लोग देखेंगे सेकंड में आता है बेनिफिशंस। बेनिफिशंस मतलब होता है डूइंग गुड फॉर अदर्स। इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में है या फिर बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को या तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं या फिर एंटी एमेटिक दे सकते हैं ताकि पेशेंट का कंडीशन ठीक हो सके। तो बेनिफिशंस का मतलब होता है डूइंग गुड फॉर अदर्स। तीसरा होता है नॉन मेलिफिशंस। नॉन मेलिफिशंस का मतलब होता है अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास है तो हम लोग को कोई भी अननेसेसरी प्रोसीजर पेशेंट के ऊपर नहीं करना है जो पेशेंट को हार्म करे। जितना ज़रूरत है बस उतना ही पेशेंट के लिए करना, पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है। चौथे पे आता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट। अगर आपके पास 6 पेशेंट है तो 6 का 6 पेशेंट को आपको इक्वली ट्रीटमेंट करना है, बिना जज किए हुए, बिना उनका बैकग्राउंड देखे हुए। तो इसको हम लोग बोलते हैं जस्टिस, जो कि एथिक्स इन नर्सिंग में चौथा आता है। फिर पांचवा में हम लोग देखेंगे फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस टू एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट HIV से इन्फेक्टेड है और वो आपके पास आया है तो उनका जो भी सीक्रेट है, जो भी कॉन्फिडेंशियल बात है, उसको आपको सीक्रेट ही रखना है, दूसरे को नहीं बताना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फिडिलिटी। छठे नंबर पे आता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है बीइंग ट्रूथफुल और टेलिंग ट्रूथ। अगर कोई पेशेंट किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहा है या कोई डायग्नोसिस है उसका और पेशेंट आपको पूछ रहा है कि मेरा ट्रीटमेंट क्या चल रहा है या मेरा डायग्नोसिस क्या है, तो आपको बिना छुपाए बिल्कुल सच सच पेशेंट को बताना है। इसको हम लोग कहते हैं वेरासिटी। सातवें नंबर पे आता है अकाउंटेबिलिटी, जिसका मतलब होता है आंसरेबल टू वन सेल्फ एंड अदर्स फॉर ऑन एक्शन। तो ये सातवें नंबर पे है। हम लोग ऑलरेडी 6 पढ़ चुके हैं एथिक्स इन नर्सिंग में, और एक लास्ट आता है 8वें नंबर पे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप लोग पढ़िए और याद करिए। और हम लोग लास्ट देखेंगे आता है 8 पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी फॉर स्पेसिफिक ड्यूटीज़ इन अ पर्टिकुलर रोल। इसका फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप एक नाइट ड्यूटी में हैं तो नाइट ड्यूटी में जो भी आपके अंडर पेशेंट है आपको उनको बिल्कुल अच्छे तरह से ट्रीटमेंट करना है। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये एथिक्स इन नर्सिंग के साथ साथ 2 हम लोग सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यू हैव फाउंड अ 9 month old बेबी लेइंग ऑन द बेड एंड इज unresponsive. What is the best preferred site of pulse you will select to assess for the need of resuscitation? इसका मतलब है कि आपके हॉस्पिटल में एक 9 महीना का बच्चा बिस्तर में लेटा है और जो बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप कौन सा सबसे बेस्ट पल्स का साइट होगा जो आप असेस करेंगे रिससिटेशन करने के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है, सबसे पहला टेम्पोरल, सेकंड है कैरोटिड, थर्ड है फीमोरल, या फिर फोर्थ है ब्रेकियल। तो इसका सही आंसर है ब्रेकियल। ये तो हो गया इन्फेंट के लिए, लेकिन अगर इसी जगह कोई बच्चा है तो सबसे बेस्ट साइट होगा कैरोटिड और फीमोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पेशेंट्स विद सिमिलर मेडिकल कंडीशन आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, बोथ रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, बट देर इज only one available bed in the ICU. What ethical principle should guide the nurse decision making process in the situation? और ये क्वेश्चन एथिक्स इन नर्सिंग से अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। तो इसका मतलब होता है कि 2 पेशेंट सेम मेडिकल सिचुएशन से आया है, लेकिन और दोनों को ही ज़रूरी है मेडिकल अटेंशन का, लेकिन ICU में सिर्फ एक ही बेड अवेलेबल है। तो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल नर्स अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अप्लाई करेगी? पहला है जस्टिस, दूसरा है फिडिलिटी, तीसरा है वेरासिटी और फोर्थ है ऑटोनॉमी। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, तो आप सोचिए कि जस्टिस का मतलब क्या होता है, फिडिलिटी का मतलब क्या होता है, वेरासिटी का मतलब क्या होता है और ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, A, B, C या D?
इसका राइट आंसर है जस्टिस, क्योंकि हम लोग देखें कि जस्टिस में इक्वल केयर हम लोग को पेशेंट को प्रोवाइड करना है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए कि और इस तरह का सिचुएशनल क्वेश्चन चाहिए या सिर्फ MCQs चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।